लेट्स टॉक अबाउट डोपामिन। लोग इसे वांट एंड डिजायर का केमिकल कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। अगर एक एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखें तो अगर आप ऐसा कुछ भी देखते हैं जो आपके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है, तो ऐसे में हमारा ब्रेन एक न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है जो हमें रिवॉर्ड देता है। और यही कारण है कि सेक्स करना या जंक फूड खाना हमें इतना अच्छा लगता है। लेट्स लुक एन एग्जाम्पल। जैसे ही आपने कुछ खाने के लिए अपना फ्रिज खोला और आपके पास सेब या चॉकलेट में से किसी एक को खाने का ऑप्शन है, तो ऐसे में आपका ब्रेन आपको वो चूज करने के लिए कहेगा जिसमें ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि आपका ब्रेन जानता है कि किससे आपको ज्यादा प्लेजर मिलेगा और नेचुरली आप चॉकलेट को ही चूज करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है, चॉकलेट खाना कोई बुरी बात थोड़ी है, और यह सच भी है, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और है। जैसे ही हमारा ब्रेन बहुत अधिक डोपामिन रिलीज करता है, तो यह उस चीज के लिए बार बार क्रेव करने लगता है, और यही वो टाइम होता है जब आपको किसी भी चीज की लत लग जाती है और हम इसके बिना फिर नहीं रह पाते। इसी वजह से लोग ओवरवेट, अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। नाउ द थिंग इज कि डोपामिन नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यह नहीं जानता कि आपके लिए बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना अनहेल्दी हो सकता है। यह बस प्लेजर एंड मोर प्लेजर की पॉसिबिलिटी तलाशता है, और यही रीजन है कि नशा करने वाले लोग अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हैं, केवल डोपामिन के उस हिट को बार बार अचीव करने के लिए। और आज की इस मॉडर्न सोसाइटी की टेरिबल रियलिटी ये है कि लगभग हर कंपनी हमारे इस डीपली रूटेड रिवॉर्ड सिस्टम का फायदा उठाती है। लाखों एक्सपर्ट्स अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह डिजाइन कर रहे हैं जिससे कि हमारे ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज हो सके, ताकि हम बार बार उनके उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। यही रीजन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रोनोलॉजिकल फीड से एल्गोरिथम बेस्ड फीड पर स्विच कर रहे हैं, और यही कारण है कि वीडियो गेम्स में लेवल्स और रैंकिंग सिस्टम होते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि डोपामिन का ज्यादा रिलीज हमारी लाइफ को किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसी से रिलेटेड हार्वर्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कैमरन सीपा, जिन्होंने डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था, वो बताते हैं कि लोगों को अपने सभी प्रोडक्टिव काम बोरिंग और अनअट्रैक्टिव ही लगते हैं। इसलिए अधिकतर लोग उन कामों को करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे दूसरे काम और एक्टिविटीज होती हैं करने के लिए जो उससे 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल होती हैं, साथ ही जिससे टाइम पास भी इजीली हो जाता है। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट इन्वेंट करने के पीछे डॉक्टर कैमरन सीपा का यही गोल था कि हम इंसानों को इतना बोर होने की आदत लग जाए कि सबसे बोरिंग काम भी हमें अट्रैक्टिव लगने लगे। इसीलिए आज हम थीपा मॉरिस की लाइफ चेंजिंग बुक डोपामिन डिटॉक्स को समराइज करेंगे। नंबर 1, डोपामिन डिपेंडेंसी। डोपामिन एक प्लेजरेबल मॉलिक्यूल है जो हम सबकी बॉडी में होता है, पर यह सिर्फ प्लेजर देने की बजाय एक डिजायर की तरह भी काम करता है, जो हमसे अलग अलग चीजें करवाता है, और इसी डिजायर की वजह से हमें कोई भी काम करने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट ने रैट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने रैट्स के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए, और जैसे ही रैट्स एक लीवर को खींचते थे तो साइंटिस्ट उनके ब्रेन में डोपामिन इंजेक्ट कर देते थे। इससे हुआ ये कि रैट्स बार बार कई घंटों तक बिना थके उस लीवर को खींचने लगे। वो रैट्स ना ही कुछ खा रहे थे और ना ही सो रहे थे, बल्कि उस लीवर को ही खींचते जा रहे थे। फिर वैज्ञानिकों ने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, जहां उन्होंने रैट्स के ब्रेन में डोपामिन के रिलीज को बंद कर दिया, जिससे रैट्स इतने ज्यादा लेजी हो गए कि वो खुद उठकर पानी भी नहीं पी पा रहे थे, ना ही वो अपना खाना ढूंढ रहे थे, और ना ही मीटिंग के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर खाना उनके पास लाकर रख दिया जाए तो वो जरूर खा लेते थे, पर खुद उठकर उनमें वो सारे काम करने की मोटिवेशन ही नहीं थी, यानी कि डोपामिन के बिना वो जीना ही नहीं चाह रहे थे। इस रैट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जिसे हम बनाते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, अपना काम करना। ये सभी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर आती हैं, पर हम इस प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो नहीं करते। हमारा ब्रेन डोपामाइन के अकॉर्डिंग हर काम को प्रायोरिटाइज करता है, जिसमें इसे सबसे ज्यादा डोपामिन मिलता है, ये उसे टॉप पर रखता है। अब क्योंकि हमारे ब्रेन को पता होता है कि हमारे लिए कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे बस ज्यादा से ज्यादा डोपामिन ही चाहिए। इसीलिए सभी ड्रग एडिक्ट को ये पता होता है कि ये उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। सभी स्मोकर्स ये जानते हैं कि सिगरेट उनकी डेथ का रीजन बन सकती है, और सभी स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि पढ़ाई ना करने से उनका करियर खराब हो सकता है। लेकिन इस डोपामिन के एडिक्शन की वजह से हम सही चॉइस नहीं ले पाते, और ले भी लेते हैं तो उसे सही से फॉलो नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा पॉइंट नंबर 2, डोपामिन डिटॉक्स। दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स के लिए आपको एक दिन चूज करना है, जिसे आपको एक हॉलीडे की तरह ट्रीट करना है, जो स्टार्ट होगा आपके सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक। लेकिन ये एक स्पेशल हॉलीडे होगा, जहां आप अपने बाकी हॉलीडे में
फन एक्टिविटी करते हैं, लाइक पार्टी करना, मूवीज देखना, दोस्तों के साथ चिल मारना। बस आपको वो सारे काम इस डोपामिन डिटॉक्स हॉलिडे में नहीं करने हैं जिन्हें करने में आपको मजा आता है, या आप जो करना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं करना है। बल्कि इस डोपामिन डिटॉक्स का एक ही पर्पस है कि आपको बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं करना है। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो। आपके पास उन सभी कामों की एक लिस्ट हो जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसमें वो सारे काम आते हैं जो एंटरटेनिंग और फन होते हैं, जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते, ना ही अपना लैपटॉप और कंप्यूटर, आप इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते, सोशल मीडिया एप्स को यूज नहीं कर सकते, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देख सकते, नो अल्कोहल, नो सिगरेट, नो मैस्टरबेशन, नो पॉर्न, नो कॉफी और इवन चाय भी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं, कोई आउटडोर गेम नहीं, बोर होकर सोना भी नहीं है, आप अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकते, कोई रैंडम चिट चैट नहीं, कोई गॉसिप नहीं और कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे तो पूरे दिन करना क्या है? तो आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे आप अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पी सकते हो, बाहर वॉक पर जा सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट एक पेन पेपर लेकर अपने थॉट्स को नोट डाउन कर सकते हो। पर अब आप कहोगे कि ये सब करना क्यों है, कोई अपने आप को इतना टॉर्चर करेगा क्यों भाई? इसी को लेकर आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को। नंबर 3, स्टार्व योर डोंकी। आपके माइंड और बॉडी के बीच की रिलेशनशिप एक डोंकी पर बैठे एक आदमी की तरह है, जहां आपका माइंड वो आदमी है और बॉडी वो डोंकी है। अगर आप एक डोंकी पर बैठे हो और आप उसे मूव करके आगे चलाना चाहते हो, तो आपको उसके सामने कोई ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिसे खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगे। ये सेम ऐसा है जैसे अगर आपको कोई काम करना है जो बहुत मुश्किल है, तो उससे मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगो। और हमारी सारी हैबिट्स भी इसी तरह काम करती हैं। हम वो सारे काम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं जिससे हमें ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। डोपामिन हर चीज से रिलीज होता है, प्यास के बाद पानी पीने से लेकर बहुत ज्यादा टेस्टी खाना खाने तक। पर जो खाना जितना ज्यादा टेस्टी होता है वो उतना ही डोपामिन रिलीज करता है। और मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि हम बहुत ही ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। हम ऑलरेडी इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज कर चुके होते हैं कि हमें कोई और चीज इतनी एक्साइटेड नहीं लगती, जैसे कि पॉर्न, गेम्स, जंक फूड, ड्रग्स, टीवी शोज। ये सभी हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा लेवल्स में डोपामिन रिलीज करा देते हैं। ये कुछ इस तरह है जैसे कि आप अपने डोंकी को बहुत ज्यादा खाना खिला देते हो और फिर अगर आप उसे कुछ खिलाते हो तो वो उसे खाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेगा। अगर आपका डोंकी डेली टेस्टी खाना खा रहा है तो वो ग्रीन ग्रास खाने के लिए कभी एक्साइटेड फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट फुल हो चुका है। और जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप अपने उस डोंकी को भूखा कर रहे हो, ताकि वापस से वो उस घास को खाने के लिए मोटिवेशन डेवलप कर पाए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह जब आप डोपामिन डिटॉक्स करके नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो आप डोपामिन के लिए इतना क्रेव यानी कि तरसने लगते हो कि इस टाइम पर आपको नॉर्मल रीडिंग करना भी बहुत अच्छा लगने लगता है। आप आसानी से एक्सरसाइज कर पाते हो और इन सभी से आपका डोपामिन रिलीज होने लगता है, और साथ ही आप अपने सभी प्रोडक्टिव काम आसानी से कर पाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। जय हिंद।